तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक शिवाजी का स्वराज। माता, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ या किसी मूर्छा में हूँ? हमारी कुल देवी माँ तुलजा भवानी मेरे आंखों के सामने है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है माता? ना तो तुम कोई स्वप्न देख रहे हो और ना ही किसी मूर्छा में हो। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुलजा भवानी तुम्हारे सामने हूँ। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो पुत्र। तुम्हारा जन्म एक विशेष लक्ष्य के लिए हुआ है। तुम्हें हिंद स्वराज की स्थापना के लिए युद्ध करना है। मैं ये तलवार तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देती हूँ। आओ पुत्र, इसे ग्रहण करो। तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी भक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपना कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ो। मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। जिस पर आपकी कृपा हो उसे कैसा भय, उसे कौन पराजित कर सकता है माता? आज से मेरा जीवन संपूर्ण रूप से हिंदू स्वराज के लिए समर्पित है। आज से मैं हिंदू स्वराज के लिए युद्ध करूंगा। हिंदू स्वराज के लिए युद्ध करूंगा। हिंदू स्वराज के लिए युद्ध करूंगा। सादात खान। जी हुजूर। दक्कन सूबे की क्या खबर है? हुजूर, आज सुबह ही बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का एक जरूरी खत हुजूर की खिदमत में आया है। पेश करने की इजाजत चाहता हूँ जनाब। खत को बुलंद आवाज में पढ़ा जाए। जी हुजूर। बादशाह हिंदुस्तान जिंदा पीर आलमगीर औरंगजेब की शान में सुल्तान अली का आदाब कबूल हो। हुजूर, आजकल शिवाजी ने अपनी खौफनाक जंगी वारदातों से हम सब की नींद हराम कर रखी है। देखते ही देखते उसने यहाँ दक्कन में तोड़ना, उरंबकर, माहुली, रोहिणा, कुड़ा, जाबली और पुरंदर के दुर्ग फतेह कर लिए हैं। तो तूफान के माने नंबर फतेह आपसे कर रहा है जापना, और उसका कमबख्त नामाकूल बाप शाह जी मेरे दरबार में ही मातरस है, लेकिन वो उसकी गुजारिश भी नहीं सुन रहा है। हुजूर, अगर जल्दी ही एक बड़ी फौज को उसके खिलाफ नहीं भेजा गया तो वह दक्कन में मुगलिया सल्तनत का वजूद ही खत्म कर देगा। हुजूर, कम लिखा है, ज्यादा समझा जाए। तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी ही हम पर अपनी नजरें इनायत करें। आपका वफादार खिदमतगार आदिल शाह। मामला काफी संगीन मालूम पड़ रहा है सादात खान। जी हुजूर। तुम ऐसा करो, आदिल शाह को हमारा हुक्म भेजो कि उसके दरबार में हमारे जाबाज सिपह सालार अफजल खां को एक बड़ी फौज के साथ रवाना कर दे और शिवाजी को नेस्त नाबूद कर दे। जी हुजूर। और अहमदनगर के सूबेदार को खबर करो कि बीजापुर में जितनी भी फौज मांगी जाए मुकम्मल कराई जाए। जी हुजूर। तखलिया। इजाजत मिलते ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह सन 1659 को अफजल खां अपने विशाल सेना के साथ शिवाजी के विरुद्ध कूच किया। कद में 6 फीट 2 इंच लंबा पठान अफजल खां बड़ा ही गर्वीला, बर्बर, निर्दयी, धर्मांध, कपटी और क्रूर था। उसके वजन के कारण उसके घोड़े 6 महीने में ही मर जाते थे।
उसने सुल्तान को दावा किया कि वो बिना घोड़े से उतरे ही शिवाजी को चूहे की तरह पकड़कर उसके कदमों में ले आएगा। अफजल खां ने शुरुआती अभियान में शिवाजी की इष्ट देवी मां तुलजा भवानी के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मूर्ति न मिलने पर उसने गाय खड़ी करके उसका वध किया। इसके बाद उसने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर विठापा के प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद उसने पलटन जीता, वहां के शासक बाजीराव निम्बालकर को घोर यातनाएं दी। इसके बाद वाई परगना रहमतपुर जीता। वाई में रहते उसने शिवाजी को जिंदा पकड़ने का अभियान भी आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने लोहे का पिंजरा भी तैयार करवा लिया। इधर शिवाजी भी राजगढ़ से प्रतापगढ़ दुर्ग आ चुके थे मुकाबला के लिए। वाई से प्रतापगढ़ दुर्ग करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे था। रास्ते में महाबलेश्वर का ऊंचा पठार। शिवाजी अफजल खां के विरुद्ध अपनी मंत्रणा कर ही रहे थे कि उन्हें यह शोक समाचार मिला कि उनकी पत्नी संभाजी की मां साई बाई का निधन हो चुका है। परंतु सनातन और राष्ट्र धर्म के पुजारी अपने सीने में दर्द समेटकर राष्ट्र धर्म की सेवा के लिए डटे थे। जी महाराज, हमारे पास इस समय कुल कितने सैनिक हैं? श्रीमान कुल 7,000। ये तो दियो और तूफान की लड़ाई है, पर मां हमारी रक्षा करेंगी। मैं कल ही माता जीजाबाई का आशीर्वाद लेने जावली जाऊंगा। नाना जी। जी महाराज। मोरोपंत पेशवा को संदेश भेजिए कि वह कोंकण से कुछ सैनिकों के साथ मुझसे शीघ्र अति शीघ्र आकर मिले। जी महाराज। हम अफजल खां का मुकाबला अब प्रतापगढ़ नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ दुर्ग सीधी चढ़ाई पर है और चढ़ने का रास्ता भी सकरा है, इसलिए अफजल खां अपनी विशाल सेना के साथ ऊपर नहीं आ पाए और उसका तोपखाना भी नहीं। हम युद्ध संचालन के लिए प्रतापगढ़ में ही रहेंगे। मौका देखकर उसकी सेना पर चील की तरह झपट्टा मार देंगे। श्रीमान यह बहुत अच्छा विचार है। अपने सैनिकों से कह दें कि अब वे अफजल खां के आगे बढ़ती सेना पर कहीं भी हमला ना करें। उसे लगना चाहिए कि हम भयभीत हैं। उसे आगे बढ़कर एक बार हमारे इलाके में आ जाने दो, फिर बताएंगे कि असली सूरमा कौन है। मां भवानी रक्षा करें। हर 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 हर। गुप्तचर गोपीनाथ ने अफजल खां की सेना के बीच पहुंचकर यह गोपनीय जानकारी हासिल की कि व्यक्तिगत भेंट के बहाने अफजल खां का मंसूबा शिवाजी को गिरफ्तार करना या मार डालना है। वहां से लौटकर उन्होंने अफजल खां का ये खतरनाक मंसूबा शिवाजी को बताया। शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। दोनों तरफ के परस्पर राजदूतों के बीच में यह तय हुआ कि दोनों नायकों के साथ 10-10 निजी अंगरक्षक रहेंगे, परंतु भेंट के समय सिर्फ 2 ही अंगरक्षक साथ रहेंगे और भेंट 2 ही अंगरक्षक साथ रहेंगे। परंतु चतुर शिवाजी ने उस दिन अपने 5,000 सैनिकों को अपने पास की पहाड़ी के पीछे छिपे रहने के निर्देश दिए। नीचे से आ रही अफजल खां की सेना को रोकने के लिए पेड़ों के गोल तने भी पहाड़ी के पीछे छिपा दिए। कहिए कृष्णा जी, क्या संदेश भेजा है खान साहब ने हमारे लिए? जी महाराज, मैं आपको पत्र पढ़कर सुनाता हूं। मराठा शिरोमणि शिवाजी, आपके पिता शाहजी मेरे लंबे समय से मित्र हैं, अतः आप अपने ही हो तो बेझिझक मुझसे आकर मिलो। मैं सुल्तान से कहकर आपके द्वारा जीते गए प्रदेशों का आपको ही सूबेदार बनवा दूंगा। आपको मान सम्मान पद और सैनिक भी दिलवाऊंगा, और अगर आप दरबार में ना रहना चाहो तो इसकी छूट भी मिलेगी। आप समझदार हो, मौके का फायदा उठाओ। अल्लाह बार बार ऐसे मौके नहीं देता। कृष्णा जी भास्कर, आप तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य लेकर आए हैं। मैं तो खुद ही अफजल खां की बहादुरी से भयभीत था। उन्हें बताइएगा कि शिवाजी अपने कारनामों के लिए अफसोस जाहिर कर रहा था।
वो यहाँ अवश्य पधारे। दुर्ग की दीवारों के बाहर शानदार शामियाने में लाल गलीचा बिछाकर मैं उनका स्वागत और भेंट करूंगा। मैं इस व्यक्तिगत भेंट की संपूर्ण रूपरेखा तय करने के लिए खान साहब के पास आपके साथ अपने दूतपंथ गोपीनाथ जी को भेज रहा हूं। जी महाराज। शिवाजी की रणनीति बिल्कुल सही निकली। अफजल खां अपने विशाल सेना के साथ प्रतापगढ़ दुर्ग के पहाड़ी के नीचे आ पहुंचा। रास्ते में मराठों द्वारा कोई आक्रमण न होने के कारण उस अहंकारी ने यह समझ लिया कि मराठा भयभीत हो चुके हैं। ऊपर से मराठों द्वारा गुरिल्ला मार और छापा मार युद्ध का भी उसे खतरा था। शिवाजी के गुप्तचर उसकी सेना में जानबूझकर ये अफवाह फैला रहे थे कि शिवाजी बहुत डरा हुआ है और वो चाहता है कि अफजल खां उसे संधि का एक मौका अवश्य दे। अफजल खां भी पहाड़ी की स्थिति देखकर ये समझ गया था कि एक बड़ी सेना के साथ प्रतापगढ़ दुर्ग तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः उसने अपने हिंदू संदेशवाहक कृष्णाजी भास्कर को संधि प्रस्ताव लेकर शिवाजी के पास भेज दिया। शिवाजी भी दुर्ग में घिरे रहकर खुद को कमजोर नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना लिया। क्या था, प्रतापगढ़ दुर्ग में शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। उमरों को तो बस शय और मात की चालें चलना बाकी था। शामियाने से तुरई बचते ही 5000 से अधिक शामियाने पर टूट पड़ेंगे। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो हर सैनिक को एक सौगंध है कि वह स्वयं शिवाजी बनकर स्वराज की लड़ाई को जारी रखें। मां भवानी रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मां भवानी के दर्शन करके और माता जिजाबाई का आशीर्वाद लेकर शिवाजी अपने विश्वास पात्र अंगरक्षकों शंभू जी, ताऊ जी और जी मल्लाह के साथ अफजल खां से भेंट को निकल पड़े। शिवाजी ने केसरिया रंग का ढीला अंगरखा पहना, जिसकी बाहें लंबी और ढीली थी। हाथों की उंगलियों में पगनखा पहन लिया और लोहे की जंजीरों से बना कवच पहनकर, सर पे लोहे की टोपी पहनकर, ऊपर से पगड़ी बांध ली और कमर में तलवार लगा ली। जिंदगी और मौत अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर और चंद लम्हों के बाद खड़ी थी। मुरबत जी महाराज। ये अफजल खां के साथ दूसरा आदमी कौन है? महाराज ये सैयद बंदा है, बहुत बड़ा तलवारबाज है। इसकी एक एक हरकत पर नजर रखिएगा। जी महाराज। मैं शीमन शाह जी का पुत्र शिवाजी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ा ही खूबसूरत शामियाना सजाया है आपने हमारी मेहमान नवाजी के लिए शिवाजी महाराज। दिल खुश हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान समझते हैं। बहुत खूब शिवाजी महाराज, बहुत खूब। आपके शास्त्र और आपके सिद्धांत, क्या बात है। हमें पहली खुशी तो आपसे मुलाकात की है और दूसरी खुशी इस बात की कि अब आप भी अपनी वालिद की तरह निजाम आदिल शाही के लिए काम करेंगे। आपकी शक्ति से भयभीत एक मामूली आदमी और कर भी क्या सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं शिवाजी महाराज? अरे हम आपकी बहादुरी, आपकी जहनियत के कायल हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए चाहते हैं कि अब आप भी निजाम आदिल शाही के लिए काम करेंगे। हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं शिवाजी महाराज, कोई जरूरत नहीं। आपके वालिद लंबे अरसे से हमारे दोस्त हैं और आज से आप भी।
ये लीजिए शिवाजी महाराज, मैंने अपनी तलवार अपने अंगरक्षक को दी, अब आप भी अपनी तलवार अपने अंगरक्षक को दी। जी अवश्य। तो आइए शिवाजी महाराज, आइए हमारे गले लग जाइए और सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए। जी अवश्य, हम प्रेम का हमेशा सम्मान करते हैं। आइए। आपकी जाबाजी के किस्से बहुत सुने हैं शिवाजी महाराज, हमने बहुत सुने हैं आपकी जाबाजी के किस्से, पर अब एक किस्सा तेरी मौत का लिखा हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो जैसा है उसके साथ जैसा ही व्यवहार रहना चाहिए। कृष्णा जी, मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूं, उनका वध नहीं करता। आप चले जाइए यहां से, चले जाइए। अपनी नपुंसकता को अपने आदर्शों के पीछे मत छुपाओ शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। के इस युद्ध में घायल अफजल खां को ले जा रहे कहारों के पैर काट डाले गए। अफजल खां का सिर धड़ से अलग कर प्रतापगढ़ बुर्ज के एक खंभे पर लटका दिया गया। आज भी वो बुर्ज अब्दुल्ला बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध है। शिवाजी के इस विजय के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ दुर्ग में मां तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किया गया। शिवाजी के शौर्य में अपार कीर्ति में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य डोल उठा, औरंगजेब का सिंहासन कांप गया। मुगल सैनिक शिवाजी को जिन और जादूगर बताकर भयभीत होते रहे। चिंतित औरंगजेब ने अपने दीवाने खास में एक खास खुफिया बैठक बुलाई। दक्कन के हालात बहुत खराब है मामू जान। उस पहाड़ी चूहे के कारण हमें अफजल खां जैसा हीरा खोना पड़ा। सब्र की इंतहा हो गई है मामू जान। जी हुजूर। हम चाहते हैं अब एक बड़ी फौज के साथ दक्कन रवाना हो जाएं और शिवाजी को नेस्त नाबूद कर दें। जो भी शिवाजी की सहायता करे उसका सर धड़ से अलग कर दें। अभी उसने जलाले औरंगजेब देखा नहीं है। मैं बादशाह सलामत का शुक्रगुजार कि आप मुझे इस मुहिम पर भेज रहे हैं। यकीन रखें, मैं उस शिवाजी को या तो दोजख पहुंचा दूंगा या उसे गिरफ्तार कर आपके सामने पेश कर उसकी नाक से जमीन पर माफीनामा लिखवाऊंगा। बहुत खूब मामू जान, आमीन। वजीर खजाना आपको जरूरी रुपया मुहैया करा देंगे। जी हुजूर। मैं इसी जुम्मे रात तक आपकी रवानगी चाहता हूँ। जैसी आपकी मनसा। शाइस्ता खां एक बड़ी फौज लेकर लगातार मराठों को शिकस्त देता हुआ 9 मई सन 1660 तक पूना आ पहुंचा। मराठों से पूना छीनकर उसने शिवाजी की लाल महल कोठी को अपना निवास बना लिया और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध अंतिम अभियान का ताना बाना बुनने लगा। पूना अब मुगलों का सेना मुख्यालय बन चुका था। इधर शाइस्ता खां द्वारा लगातार मराठों की पराजय से यहां तक कि
अपने पूना का महल तक छिन जाने से शिवाजी बेहद चिंतित थे। अब तो पहाड़ियों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध करने की संभावना भी नहीं बची थी और शाइस्ता खां की पूना में उपस्थिति मुगलों की ताकत को, मराठों की ताकत को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही थी। अतः अंततः शिवाजी ने शेर की मांद में घुसकर शेर को मारने का एक साहसिक निर्णय लिया। तानाजी। जी महाराज। पूना से हमारे गुप्तचर क्या खबर लाए? श्रीमंत, उस चालाक शाइस्ता खान ने पूरा पूना नगर ही किला बना दिया है। नगर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की कड़ी जांच हो रही है। नगर की चौतरफा दीवारों पर, बुर्जों पर 24 घंटे सैनिकों का पहरा है। इसलिए दीवार फांद कर अंदर जाना असंभव है। वो अभी आपके महल से ही जंगी अभियान चला रहा है और शाम ढलते ही नगर के फाटक बंद कर दिए जाते हैं। दुश्मन शातिर है। मेरे मन में एक योजना आई है। क्या महाराज? आने वाली 5 तारीख को विवाह का बहुत बड़ा मुहूर्त है। पूना नगर में हमारे मराठा साथी मालोजी घोरपड़े निवास कर रहे हैं। उनकी 18 वर्षीय एक सुंदर बेटी भी है। गुप्तचरों द्वारा उन्हें खबर करें कि इस 5 तारीख को अपनी बेटी के विवाह के नकली निमंत्रण पत्र बनवाकर पठवाएं और प्रचारित कर दें कि बारात पूना के बाहर सिंहगढ़ से आ रही है। हमारे चुने हुए बहादुर मराठा सैनिक बारात के रूप में शाम के 30 से पहर में नगर के फाटक बंद होने से पूर्व नगर में प्रवेश करेंगे। शाम को उनके आवास पर ठहरकर रात्रि को महल में छुपकर प्रवेश करेंगे। हमारा ही महल का चप्पा चप्पा हमारा देखा होगा। नेताजी पालकर। जी महाराज। आप एक टुकड़ी के साथ महल के सोते रक्षकों को घेर लेंगे। मोरपंथ पेशवा। जी महाराज। आप शाइस्ता खां के कक्ष के आसपास के पहरेदारों का खामोशी से सफाया करेंगे। जी। और मैं शाइस्ता खां के कक्ष में चिमन जी बापू के साथ घुसकर अपनी तलवार से उसे लड़ते दर्शन कराऊंगा। अगर लोग जाग गए तो रात में शोर का फायदा उठाकर हम सब महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। सावधान, पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। दीवारों के भी कानून हैं। खामोशी सब तैयारियों में जुट जाए। मां भवानी रक्षा करें। हर हर महादेव! हर हर महादेव! 5 अप्रैल 1663 को अपनी योजना के अनुसार शिवाजी की सैन्य टुकड़ी ने बारात के रूप में पूना नगर में आगमन किया। नगर द्वार पर पालकी में दूल्हा, निमंत्रण पत्र और विवाह का बड़ा साया होने के कारण पहरेदारों ने बिना किसी शक के उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। अरे गुलबदन, कहाँ मर गई सबकी सब? प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। सुबह होने दो, बताती हूँ खान साहब को। कुछ सुन ही नहीं रहा है। पालकर, खामोशी से आगे बढ़ो। वहां अभी बर्तन धो। और महाराज आगे बढ़ो। समझ चिमन जी, चलो चलो बच्चा, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज। या अल्लाह, ये तो शिवाजी है। आज ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ। या अल्लाह, कैसे बचाओ खान साहब को? आज तो सबको मार डालेगा। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, अरे सो क्या रहे? खान साहब मौत से पड़ रहा है। खान साहब उठो, उठो। खान साहब शिवाजी आ गया। खान साहब शिवाजी। सलीम खान, तुम कहाँ पर गए?
जान बचाकर भागने में सफल तो रहा, लेकिन शिवाजी की तलवार के प्रहार ने उसके हाथ की उंगलियां काट दी। इस हमले में उसके पुत्र 6 रानियां और 40 अंगरक्षक मारे गए। अन्य 2 पुत्र, दासियां और पहरेदार घायल हुए। शिवाजी का खौफ और दहशत मुगल शिविर में इतना बढ़ गया कि मुगल सेना शिवाजी को शैतान का अवतार समझकर डरने लगी। खिन्न होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन से वापस बुला बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया और पूना के पास ही अपनी सेना के साथ डेरा डाले अपने राजपूत सिपाहसालार जसवंत सिंह को मराठों के दमन का दायित्व सौंप दिया। भारत का दुर्भाग्य देखिए, अब 2 हिंदू वीर आमने सामने थे। एक मुगलों की चाकरी को समर्पित था तो दूसरा हिंद स्वराज की स्थापना के लिए अपने जान की बाजी लगा रहा। आज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के ललत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैल उसलत है। तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिमी, तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिमी। धारा पर पारा पारावार सोहलत है, धारा में पारा पारावार सोहलत है। शिवाजी महाराज की जय हो, शिवाजी महाराज की जय हो। वाह महाकवि भूषण, वाह। स्वयं सरस्वती आपकी जगह पर वास करती हैं। आप भूषण नहीं, हमारे दरबार के आभूषण हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में यह भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज का हित स्वराज का सपना साकार हो। मां भवानी की कृपा महाराज पर हमेशा बनी रहे। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाकवि। महाकवि को उचित स्थान पर बिठाइए। आइए महाकवि जी, स्थान ग्रहण कीजिए। महाकवि के शब्दों में जादू है महाराज। हमने ऐसे ही थोड़े अपने दरबार का आभूषण कहा है उन्हें। महाराज की जय। आओ मूर्खन, आओ। महाराज आपकी सेवा में एक भेंट। क्या भेंट लाए मूर्खन? प्रस्तुत करिए। जी महाराज। महाराज, यह मुगल किलेदार मंसूर खां की बेटी हुस्न बानो। जैसा नाम वैसी ही खूबसूरती। मुगल निरंतर हमारी बेटियों का अपहरण कर रहे हैं महाराज। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खराब कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है ना महाराज कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं भी उनकी बेटी का अपहरण कर आपकी शरण में ले आया। ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या हम भी मुगलों जैसे पतित हो जाएंगे? तुम्हारे इस कृत्य से शिवाजी और मराठाओं की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। हमारे आदर्श, हमारे सनातन मूल्य हैं। हमारी संस्कृति महान है, जहां नारी पूजनीय है। यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। देवी, आप मेरी माता के समान हैं। अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। सचमुच आप वैसी ही सुंदर हैं जैसी मेरी माता। मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज, आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया। मेरी संतान है, ताउम्र
नहीं माता, आप क्या कर रही हैं? शिवाजी अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है। ये कबला नारी के आभूषण पर स्वीकार करें। आपकी भावनाओं का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। तानाजी। जी महाराज। आप इन्हें ससम्मान इनके आवास तक पहुंचा कर आइए। इनकी डोली को उपहारों से लाद दीजिए। शिवाजी के घर से एक स्त्री, एक माँ, एक बहन विदा हो रही है। जी महाराज। जहां हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के प्रचंड ज्वाला में झुलस रहा था। शाहजहां जेल के सीखचों के पीछे दम तोड़ चुका। औरंगजेब के भाई सुजा, मुराद, दारा शिकोह बेरहमी से कत्ल कर दिए गए और वो बहादुर राजपूत औरंगजेब के सिपह सालार बनके महाकवि निराला के अनुसार शेर से सियार हो चुके थे। परंतु तलवारों की झनकार, तोपों की आवाज, हर हर महादेव का जयघोष ये बता रहा था कि भारतीय अस्मिता ने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया है। हिंदुत्व तो अभी मरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय गौरव का महानायक वीर मराठा शिवाजी औरंगजेब के हिंदू सिपह सालार जयसिंह के साथ सहोदरी की तपती चट्टानों में मैदान जंग में जूझ रहा है। परंतु हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि वो वीर मराठा शिरोमणि शिवाजी पुरंदर के किले में मुगल सेनाओं से घिर गया और फिर हुई 11 जून सन 1665 को पुरंदर की संधि। क्या इतिहास यहीं थम गया? नहीं, आइए देखें आगे क्या हुआ। शिवाजी महाराज कहाँ रह गए कीरत सिंह? पिताजी बस आते ही होंगे। अरे जयसिंह जी, अब तो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर ही लिया है, बच के जाएंगे कहाँ? आइए शिवाजी महाराज, आइए, स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए। तो देखा हमारी तलवारों का जौहर। एक राजपूत ने वो वचन पूरा कर दिया है जो औरंगजेब को आपको पकड़ने को लेकर दिया था। आपकी पराजय, आपकी शिकस्त का पैगाम आलमगीर औरंगजेब को बेइंतहा खुशी देगा। राजपूत का वचन, एक सच्चे राजपूत का वचन। क्षमा करें मिर्जा राजा जयसिंह, आप एक सच्चे राजपूत नहीं हैं। राणा संग्राम आफ्ताब के वंशज मुगलों की चाकरी करें, उनके तल्ले काटें और अपने आप को सच्चा राजपूत करें। हर एक वो राजपूत थे जो मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध अपनी जमीन, अपने धर्म और अपनी आजादी की क्षमा पे कुर्बान हो गए थे। और एक आप हैं जो अपने खून की लालिमा को बैठे। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं, पानी होता है। बनते हैं राजपूत और अपना जमीर ही खो दिया। शिवाजी महाराज, आप जैसे पराजित, शरणागत और शक्तिहीन राजा को उपदेश देना शोभा नहीं देता। आप पराजित हो चुके हैं। आपको अपने 23 किले और तमाम सूबे मुगलों को सौंपने होंगे। और सुनिए, आज के बाद आप भी मुगल सम्राट औरंगजेब की खिदमत करेंगे और उनके लिए युद्ध लड़ेंगे। मैंने हुजूर आला को विजय का पैगाम भेज दिया है। हुक्म है कि आपको अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार जाना ही होगा। महाराजा जयसिंह, मैं पराजित अवश्य हूं, मगर मेरे सीने में जल रही आग अभी बुझी नहीं है। आप एक राजपूत होकर मेरे स्वाभिमान का मूल्य नहीं समझ रहे।
मुझे आगरा जाने को मजबूर कर रहे हैं आप। अरे आप तो भूल ही गए आजादी की हवा में सांस लेना। एक हिंदू होने के नाते मुझे तो मातृभूमि की सेवा करने दो। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। आपकी पराजय से हमें भी संतोष नहीं, परंतु मैं जहां बना का फर्मा बरदार नौकर हूं, नमक हरामी हमारे खून में नहीं। आपको संभाजी के साथ आगरा दरबार जाना ही है। जयसिंह जी, वो औरंगजेब जो अपने भाइयों और पिता का सगा नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? इस मुल्क में गजवाए हिंद करने के लिए वो हम दो हिंदू शेरों को आपस में लड़ा रहा है और समझ नहीं रहे। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये बाल धूप में सफेद ऐसे ही नहीं हुए। अरे हमने आप पर थोड़ी सी हमदर्दी क्या जताई, आप तो हम ही को कूटनीति सिखाने लगे। हमें कूटनीति ना सिखाइएगा। लेकिन हमारे शिवाजी महाराज की रक्षा का वचन कौन देगा? मैं मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र कीरत सिंह आपको लिखित रूप में यह वचन देता हूं कि मैं और आगरा दरबार में मेरा भाई राम सिंह शिवाजी महाराज की पूर्ण रक्षा करेंगे और आपको सुरक्षित मराठवाड़ा वापस लाएंगे। एक राजपूत के वचन पर मुझे पूरा विश्वास है जयसिंह, लेकिन मेरा आपसे फिर आग्रह है कि यदि मुगल सत्ता के विरुद्ध मराठा और राजपूतों के हृदय मिल जाएं, तो इन मुगल आक्रांतों को स्वदेश से बाहर निकालने की हम मिलकर मौत की मजबूत दीवार को भी तोड़ सकते हैं। यथो धर्मो तथो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। आइए, हमारा धर्म हमें पुकार रहा है कि हम विदेशी मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध करके अपने हिंदुत्व के गौरव को आगे बढ़ाएं और रणभूमि में रक्त नदी बहाकर अपने पूर्वजों का तर्पण करें। राजपूत और गद्दारी कैसी बातें करते हो शिवा? अब ये धर्म अधर्म का रोना बंद कीजिए और अपनी आगरा यात्रा का मुहूर्त निकलवाइए। चलिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। आज से आपकी और आपके पुत्र संभा की रक्षा हमारे सर माथे। चलिए चलिए शिवाजी महाराज। हम नहीं चाहते कि हमारी तलवारों से आपका रक्त बहे और संधि पत्र पर हस्ताक्षर आपकी स्याही की जगह आपके खून से करने पड़े। चलिए। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे सर उठाकर जाएंगे, सर उठाकर। जी को कड़ी नजरबंदी में अपने पुत्र संभाजी, 5 बड़े सामंत और 100 मराठा सैनिकों के साथ आगरा लाया गया। लगभग 2 माह में 825 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर शिवाजी 9 मई सन 1660 को मुलकचंद की सराय आगरा पहुंच गए। 11 मई को औरंगजेब का 50वां जन्मदिवस था और उस दिन शिवाजी को वहां उपस्थित होना था। आगरा के नूरगंज बाग में जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह ने शिवाजी महाराज का स्वागत किया। मैं मिर्जा राजा जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शन से हर्ष हुआ राम। मुझे दरबार में कब जाना है? वो शुभ दिन कल ही है। कल जहां पना आलमगीर औरंगजेब अपने जीवन के 50% पूरे कर रहे हैं। आप सहित उनके मार्ग के सारे कांटे निकल चुके हैं, इसीलिए वो अपने जीवन की 50वीं सालगिरह बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। कल पहली बार शाहजहां के तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठेंगे। वो प्रसन्न निश्चित होंगे, इसीलिए कल मिलना ही श्रेष्ठ होगा। मैं भी तुम्हारे बादशाह से बड़े दिनों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलो कल मिल ही लेते हैं। जी तो आइए विश्राम को चलें। पिताजी, हम आपके पास कल जाएंगे। पहुंच चले।
बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन अभी हमें कहीं और जाना है। चलो। होशियार! नूर मुगलिया सल्तनत, कुव्वत इस्लाम, बादशाह हिंदुस्तान, जिंदा पीर आलमगीर औरंगजेब जंगा फरोज हो रहे हैं। गुले हिंदुस्तान, जहां पर आपको 50वां जन्म दिवस मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत खुश हैं। अब्बा जान नहीं रहे हमारे, भाईजान सूजा, मुराद और वो बुत परस्त दानश को भी दोज़ख को भेज दिए गए। राजपूत हमारी कदमबोशी कर रहे हैं। कदम दर कदम हमारी हुकूमत दक्कन से अफगानिस्तान तक चल रही है। और आखिरकार वो पहाड़ी चूहा शिवाजी भी पकड़ ही लिया है। केवल 50 साल की उम्र में हमने हिंदुस्तान की फतेह का ख्वाब पूरा कर लिया। अब हिंदुस्तान भी दारुल इस्लाम बनता जा रहा है। हुजूर, खुदा की आप पर बड़ी मेहर है। तो कहते हैं ना, खुदा भी बहादुरी का साथ देता है। हुजूर हाजी भी है और गाजी भी है। हुजूर की तलवार सारे काफिरों पे कयामत बन के टूट पड़ती है, और जब तक चांद तारे और सारी कायनात सलामत है, झांपना का जलवा बुलंद रहे, बुलंद रहे, बुलंद रहे। अरे हुजूर, चांद तारों पर भी वो नूर कहाँ जो इस उम्र में आपके चेहरे पर है। ताज पर जड़ा कोहिनूर हीरा, नीलम जड़ी शमशीर। हुजूर, खुदा का नूर बरस रहा है, नूर। आमीन 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 आमीन। बात हो दीवाने खास के हमारे इन जाबाजों को खिलात अता की जाए। शुक्रिया हुजूर। क्या बात है दौलत बेग? चावल काम की काफिर शिवाजी भोसले सिपहसालार राम सिंह के साथ दीवाने खास पहुंचा है। वो आपका दीदार करना चाहता है जापना। पेश किया जाए उस पहाड़ी चूहे शिवाजी को। जी हुजूर। क्यों दौलत भाई? जी हुजूर। हिंदुस्तान में जंग के क्या हालात हैं? हुजूर, हमारी फौजें बराबर फतेह हासिल कर रही हैं। मुगल बादशाह को 50वां जन्म दिवस मुबारक। इस मनसबदार को इसकी सही जगह पर खड़ा कर दिया जाए। आइए महाराज। क्या फरीद भाई? जी हुजूर।
दक्षिण सूबे के क्या समाचार है? हुजूर, हमारी फौजें लगातार फतेह हासिल कर रही हैं। राजा जयसिंह की रहनुमाई में हमने उड़ाना, रोहिना, लोहागढ़ सहित 23 दुर्ग जीत लिए हैं। कोकट और बीजापुर की लड़ाई अभी जारी है। क्या तुम मेरा अपमान कराने के लिए मुझे मिला? इस औरंगजेब में इतना क्रूर कि मेरा अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया। शांति शिवा, शांति। ये आगरा का दरबार है। यह कैसा दरबार है? यह तो मेरे अपमान का षड्यंत्र है। मेरे बेटे संभाजी को 5 यानी मनसब दिया गया और मुझे केवल 3,000 मनसबदारों में खड़ा कर दिया गया। शांत हो जाए शिवा, शांत हो जाए। ये आगरा का दरबार है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी औरंगजेब के इंतकाम का बहाना बन जाए। शांत रहूं? अरे ऐसे कैसे शांत रहूं राम सिंह? मेरा खून पानी थोड़ी हो गया है। अरे जिस कायर जसवंत सिंह ने मेरे सैनिकों को पीठ दिखाई, मुझे उसके पीछे खड़ा कर दिया गया। क्या इस पहाड़ी चूहे को मुगलियत दरबार के तौर तरीके सिखाने होंगे? खुदा कसम, इसके सिर के लिए हमारी शमशीर खून की प्यासी हो रही है। अपने पिता को कैद में मारकर, भाइयों का कत्ल करके भी आपकी खून की प्यास नहीं बुझी जापन? कैसी है प्यास आपके शमशीर की? अरे अपनी हिंदू प्रजा का भीषण कत्लेआम करके भी आपकी शमशीर बेचैन है। धिक्कार है बादशाह पर। खामोश! क्या कुफ्र बकता है? अरे तेरे जैसे काफिर का तो मैं सर कलम करवा देता, खाल में भूसा भरवा देता, अगर मेरे सिपे सलार राजा जयसिंह ने तेरी खैर ख्वाही का कौल न दिया होता। काफिर? काफिर कौन है इसका फैसला तो इतिहास करेगा जापन। अपने देश के लिए मर मिटने वाले काफिर नहीं कहलाते, शहीद कहलाते हैं। हिंदुत्व का गोश अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि राजमहलों में बैठे सन की बादशाहों को उनकी आवाज भी ना सुनाई पड़ी। जिस दिन भगवा झंडे के नीचे हिंदू एक साथ होकर खड़े हो गए, वही दिन आपके लिए कयामत का दिन होगा। और सजाए मौत की धमकी किसको देता है श्रीमान? हम हिंदू तो पुनर्जन्म को मानते हैं। अरे आत्मा तो सिर्फ काया का चोला बदलती है। और मां भवानी की कसम, अगर एक शिवा शहीद हुआ तो इस देश की माटी से हजारों शिवा जन्म लेंगे, लाखों शिवा जन्म लेंगे। हमको अपने पुरखों के बदन की रक्षा करने का हक है। हमारे खेत, हमारे खलिहान, हमारे खंडित देवालय, हमारी शिक्षालय, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी गाय, हमारी गंगा, हमारी माटी, हमारा धन हमें स्वतंत्रता के लिए पुकार रहे हैं। अरे अगर आप एक पाक मुसलमान हैं तो खुदा का खौफ कीजिए। आने दीजिए मस्जिदों से अजान की और मंदिरों से घंटी का आवाज एक साथ। अरे आप गुलाम अकबर सुलह कुल की नीति अपनाकर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को एक कर दिया और आप का दरिया मार रहे। ये दरबारी आपके गीत का सीते जापना, परंतु आने वाला इतिहास आपको एक क्रूर, धनवान और बेइंसाफ बादशाह के रूप में ही याद करेगा। याद रखिएगा, गरीब और प्रताड़ित प्रजा की बद्दुआएं इस मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिटा देगी। इस पहाड़ी चूहे की जुबान तो इसकी तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। देखा दाऊद भाई? जी हुजूर। देखा फरीद भाई? जी हुजूर। ये चिड़िया पिंजरे में कैसे फड़फड़ा रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बदजुबान,
बदतमीज, तू अपनी हद पार कर रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान ले, बुरा हाल करूंगा तेरा। पूरा दक्षिण का सूबा इस्लाम के रंग में रंग दूंगा, हर एक को इस्लाम का पाबंद बना दूंगा। मुझे हैरानी है जापाना, बहुत हैरानी। आप इंसानियत का धर्म भी नहीं समझते। खुदा ने इंसान पैदा किया है या हिंदू मुसलमान? क्या मस्जिद पर बैठा परिंदा मुसलमान होगा और मंदिर पर बैठा हिंदू? क्या जिस्मानी खून को भी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांटा जा सकता है? अरे आप एक सच्चे मुसलमान तो क्या एक सच्चे इंसान भी नहीं है। राम सिंह, ले जाओ उस जलील इंसान को हमारी नजरों के सामने से। तुम्हारे अब्बा जान के कॉल पर मैं इसकी जान बख्श रहा हूं। ले जाओ उसे। आइए महाराज। दौलत भाई। जी हुजूर। फरीद भाई। जी हुजूर। दक्कन से जैसे को तुरंत वापस बुलाओ, मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। तब तक इसे सलाखों के पीछे ऐसे नजर बंद कर दो कि हवा भी वहां रुक करने से डरे। मगर वो यह जानता था कि शेर चाहे पिंजरे में बंद हो, मगर शेर शेर होता है। शिवाजी का डर आज भी औरंगजेब के जहन में बहुत गहरे में बैठा हुआ था, इसलिए वो शिवाजी को जल्द से जल्द मार डालना चाहता था। शहबाज खान, हम क्या करें? वो पहाड़ी चूहा भी जिंदा है। अगर हम उसे मार देंगे तो उसके साथ पूरा का पूरा राजपुताना भी बगावत कर देगा। तरकीब निकालो, निकालो कुछ तरकीब। खत्म कर दो उसे, सभी दोस्त कर दो। हुजूर, उसे मुगल सेना के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर भेज देते हैं और वहीं मैदान जंग में साजिश करके उसका कत्ल कर देते हैं। खून के दरिया में एक खून का पता भी नहीं चलेगा। खुदा फरमाया हुजूर। बहुत खूब अली कुली खान, बहुत खूब। तुम्हारी इसी जहनियत पर तो हम फिदा हैं। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं अली कुली खान। चलिए यहां से हवा महल चलते हैं और वहीं पर जाकर इस साजिश को रंग चढ़ाते हैं। आइए, तुम भी चलो शहबाज खान। जी हुजूर। कूटनीति के माने हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने मुगल फौजों के साथ मिलकर अफगानिस्तान जाने का शाही फरमान ठुकरा दिया। उन्होंने औरंगजेब को गुजारिश भेजी कि वह राजपाट छोड़कर सन्यासी बनकर काशी चले जाए, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। पर शातिर औरंगजेब इस चाल से और भी सतर्क हो गया। परिणाम स्वरूप शिवाजी की कैद खाने की सलाखें और भी मोटी हो गई। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। इतिहास अब एक नई करवट ले रहा था। राष्ट्रनायक वीर शिवाजी, उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी और उनका सेवक हीरोजी फर्जंद अब औरंगजेब की कैद में थे। क्या मुझे जिंदगी भर इन सलाखों के पीछे ही रहना होगा? क्या मेरे भाग्य में अब कैद खाने की हवा में सांस लेना मदा है? क्या हिंद स्वराज का सपना सपना ही रह जाएगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे तो अपनी स्वराज के संकल्प को पूरा करना है। माँ भवानी, गुरु रामदास, माता जीजाबाई को दिया वचन निभाना है। हिंदुत्व की जिस मशाल को मैंने जलाया है उसे ऐसे नहीं बुझने दूंगा। मुझे यहां से निकलना ही होगा। नहीं,
शिवाजी इतना कमजोर नहीं कि वह इस 4 दीवारों के बाहर ना निकल सके। हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए तो मैं मां भवानी के चरण में अपना शीश भी चढ़ा सकता हूं। मुझे यहां से निकलना ही होगा, निकलना ही होगा मुझे। शिवाजी के शातिर दिमाग ने एक पल में ही सारी योजना बना ली। उन्हें क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है सब सोच लिया था। और फिर हीरोजी, हीरोजी, क्या हुआ महाराज? हीरोजी, हीरोजी मुझे ज्वर महसूस हो रहा है, माथे में दर्द और बदन में बुखार हो रहा है। आप जरा किसी वैद्य को बुलाएं। महाराज, महाराज आप परेशान ना हो, मैं अभी किसी वैद्य को बुला देता हूँ। आप आइए, आराम कीजिए, आइए। पहरेदार, पहरेदार, पहरेदार। क्या हुआ? क्या बताया पहरेदार? शिवाजी बहुत बीमार है, वो दम तोड़ने वाला है। जी हुजूर। ये तो बड़ी ही खुशी की खबर सुनाई तुमने। जाने दो उसे अपने आप मौत के आगोश में। कम वक्त को जहन्नुम नसीब होगा। आओ राम सिंह, आओ। राम सिंह, मैं अपनी मृत्यु के समीप हूं। मुझे मेरे जीवन का अंत दिखाई पड़ रहा है। राम सिंह, मैं कुछ दान पुण्य करके अपना परलोक सुधारना चाहता हूँ। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दो ताकि अधिक से अधिक दान कर सकूं। मेरी ओर से जापना से गुजारिश करो कि शिवाजी इस दुनिया से विदा हो रहा है। अरे जीने नहीं दिया तो शांति से मरने की इजाजत तो दे दें। महाराज, आपका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है, फिर भी आपके स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अभी जापना से मिलता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आइए, आप आराम कीजिए, आइए। आराम। क्या बताया राम से? शिवाजी खैरात बांटना चाहता है, वो दम तोड़ने वाला है। जी हुजूर। ठीक है, उसे खैरात बांटने की और दान पुण्य करने की भी इजाजत देते हैं। वो कहते हैं ना, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। ठीक है, दी इजाजत। लेकिन जहांपना, मेरे भाई कीरत सिंह ने शिवाजी महाराज की रक्षा का वचन दिया है। अगर शिवाजी महाराज को कुछ हो गया तो एक राजपूत के वचन का क्या होगा? राम सिंह, हमें अपने वफादार राजपूतों के वचनों का पूरा ख्याल है। हमारी तरफ से शिवाजी के इलाज में कोई भी कमी बाकी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी जिंदगी और मौत तो सब बस अल्लाह के हाथों में है।
तुम जाओ और शिवाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। जी हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज राम सिंह। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अब क्या होगा आपके हिंद स्वराज के सपने का? और क्या होगा आपके हिंदुत्व का? और क्या होगा आपके भारत का? शिवाजी महाराज की जय हो। शिवाजी महाराज की जय हो। या दान दक्षिणा का फलों और मिठाइयों से भरी टोकरियां शिवाजी के छूने के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को बांटी जाने लगी। औरंगजेब इस खास दुश्मन की रोज खास खबर ले रहा था। औरंगजेब ने 14 अगस्त 1666 को आदेश दिया कि एक सप्ताह के अंदर शिवाजी की नजरबंदी का स्थान बदल दिया जाए। उसे फिदाई हुसैन की हवेली से निकालकर विठल दास की हवेली में रख दिया जाए। ये खबर शिवाजी महाराज तक भी पहुंची। अब समय बहुत कम था, लोहा अब लगभग गर्म था। शिवाजी के पास भागते समय मार्ग में रिश्वत, खर्च और रक्षा के लिए राम सिंह द्वारा उधार दिए गए 1000 सोने के सिक्के भी थे। अब बस प्रहार बाकी था और वो प्रहार शिवाजी महाराज ने शीघ्र किया। जी महाराज, हीरो जी मुझे तुम पर गर्व। हिंदू स्वराज सदा तुम्हारे बलिदान का ऋणी रहेगा। अब तुमसे शायद अगले जन्म में ही मुलाकात हो। जल्दी से तकिया गद्दा खोल करके चादर उड़ा दो ताकि पहरेदारों को तुम सोते हुए लगो। और सुनो, खिलो मेरी अंगूठी, इसे अपने हाथ में पहनकर अंगूठी वाला हाथ बाहर निकाल कर मेरे पलंग पर लेट जाओ। अब तुम ही शिवाजी हो। माँ भवानी रक्षा करें। महाराज, महाराज अब मेरी चिंता ना करें। हम सब ने जो मिलकर हिंदू स्वराज का सपना देखा है, आप उसे पूरा कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। आइए। हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया। पिया फल और मिठाई देकर जा रहे हैं, अब दोबारा जांच करियो का। अम्मा जाओ मियाँ, रोज रोज ही तो आते हो। शिवाजी ना होगा, आफत हो गई। जान खा के रखिए। जाओ, जल्दी जाओ। हैया रे हैया, पूछा ना करो। हैया रे। और आखिर वो चिड़िया उड़ गई। यही वो शब्द थे जो शिवाजी के औरंगजेब की कैद से निकल जाने के बाद औरंगजेब की जुबान से निकले। शिवाजी के शातिर दिमाग ने जो योजना बनाई उसे उन्होंने कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया। और अब शेर पिंजरे से बाहर था और उस शेर को पकड़ने के लिए औरंगजेब की सेना यहाँ वहां
पागलों की तरह भटक रहे। आज तो शिवाजी काफी देर तक सो रहा है, साथ में हीरो जी भी सो रहा है, संभाजी भी काफी देर से गुसल खाने में। कहीं कोई साजिश तो नहीं? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूँ, शिवाजी तो खुद ही जिंदा लाश बन गया, ये क्या साजिश करेगा? पर फिर भी मैं देखता हूँ कहीं ये शिवाजी मर तो नहीं गया। हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी, हीरो जी ये शिवाजी क्यों उठी? धोखा, धोखा, धोखा हुआ हमारे साथ। पहले डालो, जल्दी आओ। राम खोरो, शिवाजी भाग गया है। क्या शिवाजी भाग गया? हाँ, शिवाजी भाग गया है। इस हवेली का चप्पा छान मारो, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। या अल्लाह, अगर ये नहीं मिला तो हम सबका कत्ले आम हो जाएगा। सभी दिशाओं में घोड़े दौड़ा दो, सभी चौकियां दुरुस्त कर दो, हर जगह नालियां करा दो, जहां मिले बेरहमी से कत्ल कर दो। या अल्लाह, मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो हराम करो, जाओ यहां से। देखा, तुम और तुम्हारे जहांपना शिवाजी महाराज को ज्यादा दिन रोक तो नहीं पाए। अब हिंदू स्वराज आकर ही रहेगा, अब हिंदू स्वराज आकर ही रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी। कहां थे हमारे पहरेदार? कहां थे हमारे सिपाही? हर तरफ घोड़े दौड़ा दो, हर तरफ नाकाबंदी कर दो। अल्लाह कसम, अगर वो पहाड़ी चूहा नहीं पकड़ा गया ना, तो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे सभी सिपह सालारों का सर कलम करवा देंगे। अब दफा हो जाओ, जाओ। आखिरकार वो चिड़िया उड़ ही गई। या अल्लाह, कितने बदनसीब हैं हम। फर्क से बाकी बदनसीब, वो चिड़िया ऐसी उड़ी कि फिर कभी पकड़ में ना आई। चालक शिवाजी गिरे वस्त्र पहनकर, सिर के बाल और मूछ दाढ़ी मुड़वाकर स्वयं साधु वेश में और संभाजी शिष्य वेश में महाराज से जाने के मार्ग आगरा से पश्चिम ग्वालियर की ओर ना जाकर पूर्व में मथुरा की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी लाठियों को खोखला करके उसमें स्वर्ण मुद्रा और हीरे भर दिए। दुर्भाग्य से वो आगरा मथुरा मार्ग पर एक जासूस द्वारा पहचान लिए गए, परंतु मोटी रिश्वत देकर वो छूटने में सफल हो गए। पिता पुत्र पहचान न लिए जाए, इसलिए मथुरा के महाविद्या देवी के मंदिर में संभाजी महाराज को मराठा पुरोहित के संरक्षण में छोड़ दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज मथुरा, प्रयागराज, बनारस, गया, जगन्नाथपुरी, गौड़वाना और गोलकुंडा होते हुए 2000 किलोमीटर से अधिक साधु वेश में गोपनीय यात्रा करते हुए सभी धार्मिक स्थानों पर धार्मिक कर्मकांड करते हुए सितंबर के अंत तक अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। मार्ग में मिलने वाले उनके सभी साथी 3 दलों में विभक्त होकर
शिवाजी महाराज को सुरक्षा कवच देकर महाराज की ओर बढ़ते रहे। और 29 सितंबर 1666 की सुबह माता जीजाबाई हवी पूजा करके उठी थी कि माता को प्रणाम। यशस्वी आप वाराणसी से खुद साधु बाबा आपके दर्शन के लिए पता है। अभी प्रतीक्षा करें, मैं उनसे कुछ देर बाद। नहीं माते, उनका आग्रह है कि पूजा समाप्त होते ही आपसे मिलना है। अच्छा, ऐसा है तो उन्हें शीघ्र भेजो। जी माते। महाराज। अलग निरंजन। माँ जीजाबाई को प्रणाम। माँ, हम आपसे इतनी दूर से कुछ मांगने आए हैं। सुना है पूजा के बाद आपसे जो मांगो वह अवश्य मिल जाता है। अपने पुत्र के वियोग में दुखी मैं आपको क्या दे सकती हूँ? माता, हम विधर्मियों द्वारा अपने धर्म पर हो रहे अत्याचार से बहुत दुखी हैं। अतः हम आपसे हिंदू स्वराज मांगते हैं। बोलो माँ, दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरे पुत्र का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हिंद स्वराज तो एक दिन अवश्य ही आएगा। अलग निरंजन। माँ, हम काशी के वासी हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। वो आशुतोष है, हम अर्जी लगाएंगे। उनसे जो भी मांगना है मांग लो। भक्तों की कामना तुरंत पूरी करते हैं। तो उनसे मेरी विनती करिए कि मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रतापी पुत्र शीघ्र ही मेरे आंखों के सामने आ जाए। बस माँ, इतनी सी विनती? तो ये लो, अलग निरंजन।
स्वतंत्र है, हमारा अपना राज है, हमारा अपना स्वराज है। तिरंगे में केसरिया रंग शान से लहरा रहा है। आज का शुभ दिन उन्हीं के प्रयासों का ये प्रमाण है और उन्हीं के प्रताप का प्रतिफल है। हिंद स्वराज का संकल्प फूंकने वाले शिवाजी महाराज को हम कभी नहीं भूलेंगे। हर हर महादेव, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ये थी फाइव फ्रेम थिएटर मथुरा की नाट्य प्रस्तुति शिवाजी का स्वराज, जिसके लेखक थे डॉक्टर अनिल वाजपेयी और निर्देशक थे मनोज राठौर। और अब थोड़ा 10 मिनट और रुक जाइए, जब इतनी देर रुके हैं कलाकारों ने 5 महीने से मेहनत की है, कम से कम पात्र परिचय को सुनकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस प्रांगण में पधारे हैं। देखिए, ये जो नाटक हुआ है बच्चों की, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो कि पहली बार स्टेज पे आए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। हिस्टोरिकल प्ले करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, लेकिन ज्यादा समय को न लेते हुए सीधे पात्र परिचय पे आते हैं। तो जो माता जीजाबाई के कैरेक्टर में रही है रितु मैम, जोरदार तालियों से रितु मैम का स्वागत करें। औरंगजेब के कैरेक्टर में आकाश शर्मा, अनूप जाना, शाइस्ता खां, मौलाना, साधु बाबा। जैसी के कैरेक्टर में राजवीर चौधरी को मैं बुलाना चाहूंगी। और ये जो लाइटें चल रही थी उनपे भी इन्हीं की कमांड थी, तो एक बार जोरदार तालियों से राजवीर चौधरी का। दौलत बेग, सादात खान, मोरोपंत, इसके लिए मैं दिव्यांशु गौतम को बुलाना चाहती हूँ। फरीद बेग, अफजल खां, कीरत सिंह, बुंदा खां, ये चारों कैरेक्टर अकेले बंदे ने निभाए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए दीपक चौधरी, हीरो जी, ताना जी। कहते हैं किसी चीज का टर्निंग पॉइंट होता है, तो ये हमारे प्ले के टर्निंग पॉइंट रहे हैं। यहीं से ऋषभ शर्मा, कृष्णा जी, अली कुली खां, एक नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत ही खूबसूरत भूमिका निभाई है, बड़े ही अच्छे कलाकार हैं। गौरव सैनी, शहबाज खां, सैनिक, औरंगजेब, गौरव सैनी। मोनिका शर्मा, जिन्होंने नरेशन भी किया है और ये हमारे अमरनाथ 10 डिग्री कॉलेज की छात्रा भी है और इन्होंने बहुत खूबसूरत बेगम का कैरेक्टर किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ही शानदार किया है, बहुत अच्छा। हुस्न बानो, जैसा नाम रियल में वैसी खूबसूरती। संध्या चौधरी, सुमित, चिम्मन जी और माता जी के सहायक सैनिक रहे हैं। पहली बार ये बच्चा अभी 12th का है, पहली बार। वरुण, सैयद बेग, सैनिक 1 और भाले वाले वरुण, लक्ष्य, सैनिक 2 और दरबारी, धीरज, सैनिक 3, धीरज, गोविंद, मराठा सैनिक और साधु बाबा। मन्नू, जो कि छोटा संभाजी बना था। तो एक बार छोटे बाल कलाकार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मीनाक्षी, जो मराठा सहायिका भी रही है और उन्होंने एक नरेशन में बोला है, और माता जी के पीछे जो 4 हाथ थे उनमें से तो हमारी मीनाक्षी जी के रहे हैं। मुरली भैया, सुभाष भैया, जिनकी इतनी बड़ी भूमिका है, जिनको हम नहीं भूल सकते, स्टेज के पीछे भी और इधर भी। तो प्लीज, जो भाले के रूप में दोनों हमारे भैया खड़े थे, मुरली भैया और सुभाष भैया, प्लीज स्टेज पे आ जाएं आप। सक्सेना जी, जो कि बहुत बढ़िया मराठा किरदार में रहे हैं, और मोनू, जय सिंह का दरबारी, बहुत ही शानदार। ये घोषकर इतनी खूबसूरत तरीके से कवि भूषण की भूमिका में रहे हैं। सोमनाथ जी, जो कि आगरा से चल के यहाँ आते थे एक कैरेक्टर के लिए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी। और जो राम सिंह का कैरेक्टर निभा रहे थे
अन्ना भैया प्लीज स्टेज पे आ जाइए आप। हीरो जी आप भी आ जाइए, जिन्होंने बाबा का कैरेक्टर निभाया है, साधु बाबा का और दरबारी का। और हमारा छोटा दीपक जो कि साधु बाबा भी रहा है, 2 दीपक हैं हमारे पास, तो उसको हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे मेन किरदार में रहे हैं, तुषार राजपूत, जो कि बहुत ही पहला इसका प्ले है और ये आप ड्रॉप भी करते हैं। और आपको बता दें ये पूर्व अमरनाथ विद्या आश्रम के छात्र हैं इन्होंने। तो इसके जो फाइटिंग डायरेक्टर है, तो एक बार उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, राज ठाकुर राजावत सर को प्लीज अंदर स्टेज। कहार की भूमिका में और नेताजी पालकर की भूमिका में रहे हैं बदन सिंह। आ जाइए भैया स्टेज पे, जो इसके लेखक रहे हैं, एक राइटर और वाइट फिल्म थिएटर के संरक्षक भी कह लीजिए। और मैं मनोज राठौर जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ, जो कि वाइट फिल्म थिएटर के अध्यक्ष हैं। इस पूरे प्रोग्राम को जो सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे बड़े भाई साहब की रही है। मैं अपने चेयरमैन सर से अनुरोध करती हूँ कि गलतियां तो बहुत हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता है, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगी कि प्ले अच्छा रहा, लेकिन आप 2 शब्द हमारे कलाकारों को आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं वाइट फ्रेम जो ये नाट्य संस्था है उसके संस्थापक और सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, और मैं समझता हूँ कि सभी मुझसे उम्र में छोटे हैं तो सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अभिभूत था पूरे नाटक में, और मांडवी जी कह रही थी कि मैं कमियां ढूंढूं, मेरा ध्यान ही नहीं गया कमियों की तरफ, इसलिए कोई कमियां मुझे नजर भी नहीं आई, क्योंकि इतना सम्मोहित हो गया मैं पूरे नाटक के मध्य में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह क्या बात है। सिर्फ एक ही बात आ रही थी, वाह क्या बात है। खुशी हो रही है कि इसमें से 90% जो बच्चे हैं वो पहली बार स्टेज पे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई नाटक, कोई फिल्म या कुछ भी देख के जाते हैं तो कुछ कैरेक्टर आपके दिमाग में रह जाते हैं जो कि याद रहते हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है। लेकिन विशेष चर्चा के रूप में अगर मैं करूंगा तो जिस बच्चे ने, जिस युवा ने शिवाजी का पात्र किया है, लेकिन कैरेक्टर में जान डाल दी शिवाजी के रूप में जिस युवा ने रखा, सबसे ज्यादा तो चेहरे का हाव भाव और एक चालाकी, मक्कारी और क्रूरता दिखानी थी। गदर की एक्टिंग की है जिन्होंने औरंगजेब का पार्ट दे दिया। मैं उनके चेहरे को देख रहा था, उनकी एक आंख की पुतली वो भाव ऊपर जाती थी और नीचे भी आती थी। ये है एक्टिंग, फेस रीडिंग, फेस से ही एक्टिंग कर देना, ये सबसे बड़ी एक्टिंग है। वो इसको उतार चढ़ाव को ला रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रोल जितने भी प्ले किया हो, शाइस्ता खां का रोल जिन्होंने प्ले किया, या नूर बानो का किया, या जितनी भी ये बच्चियां खड़ी हैं, सबसे अंत में जिन मोहतरमा ने जीजाबाई का रोल किया, गजब कर दिया, गजब। उन्होंने वो जो रोई है वो वास्तविक आंसू थे, जो सीन का एंड था उसके में उनके वास्तविक आंसू निकल रहे थे, और जब वो रो गई तो मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। राठौर साहब, इस नाटक को आप बॉम्बे ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल लेके जाइए, सफल होगा। लेकिन बॉम्बे जाने से पहले, मैं आज बहुत छोटे से हॉल में इसका मंचन हुआ, मैं चाहता हूँ एक बार मथुरा की पूरी पब्लिक देखे इस प्रकार के नाटक किसे कहते हैं, ऐसा कुछ आयोजन किया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के नाटक आज के युग की मांग है। तो ये, और जिस बच्ची ने जो पकड़ के लाए थे उसमें, उस बच्ची को नूर बानो, उसकी जो एक्टिंग थी, तो मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं नूर बानो वास्तव में आ गई है क्या ऊपर से।
शिवाजी वो शख्स थे कि आज भी शिवाजी के नाम को लोग याद करते हो। जब तक ये चांद सूरज ये धरती रहेगी, हिंदुस्तान में शिवाजी का नाम रहेगा। और एक बात है, एक 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको कि भूषण जी का जो जिन्होंने रोल किया है, गजब का रोल। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भूषण ऐसे ही रहेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है, नाट्य कला और इतने कम सीमित साधनों में आपने सीन को बदलने के लिए रात का प्रयोग दिखाया, अंधेरा कर दिया। बल्कि बड़े बड़े थिएटर्स में 7-8 स्टेज होते हैं, एक हटा दूसरा इससे तैयार रहा, दूसरा रहा, तीसरा। मैंने देखा है दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में। ये पहले ओपेरा हाउस कहलाते थे वो एक जमाने में, बॉम्बे में था एक ओपेरा हाउस। तो इसमें लेकिन आपने एक ही स्टेज पर, जरा से स्टेज पर सब कुछ बार बार उसको करते हुए दिखाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद आप सभी को। और बीच में जो सूत्रधार का काम कर रही थी मांडवी जी, और मांडवी जी के बाद वो जो लड़का जो है वो नकली मुझे जो अभी लगाए हुए है, बहुत अच्छे से भजन कर रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अंत में कह रहा हूँ कि जितने भी कलाकार थे, कोई भी अपने डायलॉग नहीं बोले। और उसके बाद अगर औरंगजेब की फेस एक्टिंग, और उसके बाद अगर किसी ने भी फेस एक्टिंग और स्टाइल का परिचय दिया है उनके साथ, तो इस बच्चे ने, मैं नाम इसका नहीं जान रहा हूँ, हाँ क्या बने थे ये, दौलत खान क्या बने थे, सादात खान 3-4 पार्ट किए। अगर इनको दाढ़ी लगा दी जाए तो ये मैकमोहन लगते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के नाटक यहाँ होते रहें, आप लोग आते रहें। हम आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपने आज अमरनाथ शिक्षण संस्थान में आकर के एक हिंदुत्व की ही नहीं, एक पूरे भारतवर्ष की पताका को ऊंचा किया है। मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम। 78-9 की मेरी उम्र हो चुकी है, बहुत से मैंने नाटक भी देखे। मैं जाने वाले जो महान पुरुष गए उनसे जरूर कहूंगा कि मेरी मथुरा में भी कलाकार हो गए। क्यों? हम लोग सोचते थे कि बॉम्बे जाएंगे तो कभी कलाकारों को देखेंगे, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारी मथुरा ही बॉम्बे हो जाएगी। लेकिन मेरा नाती ने आज वो पाठ किया है कि मैं अब ये संसार छोड़ना चाहता हूँ। अरे क्या बात है। नहीं, मैं पूर्ण हो गया, मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। आप 27 हो और आप 100 वर्ष पूरे करें बेटा। ऐसे 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 दादा का चरण स्पर्श करो। और अब मैं आगे खुशी से कहूंगा अपने प्रवचन में कि हमारी मथुरा जिंदाबाद। और इन सभी पुत्रों के लिए, सभी बेटों के लिए और सभी भाइयों के लिए मेरा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद बढ़ते 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 पूरे ऑल इंडिया में फैलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।